एक प्रसंग है। हनुमान जी को बांधकर रावण के सामने खड़ा किया गया। उसके पहले भी हनुमान जी की बड़ी बेइज्जती हुई लंका में। जब बांधा गया तो लोगों ने चप्पल मारे, जूते मारे, थूका उनके ऊपर में। बड़ी अभद्र घटनाएं हनुमान जी के साथ। बाद में जानकी जी ने पूछा, अयोध्या वापस आने के बाद, हनुमान जी आपके साथ इतने दुर्व्यवहार हुए, आपको बुरा नहीं लगा, खराब नहीं लगा? हनुमान जी ने कहा, माँ मेरे मन में तो एक ही लक्ष्य था कि मेरे इष्ट प्रभु श्री राम ने जिस काम से मुझे भेजा है, मैं उस कार्य का संधान कर पाऊँ, उस कार्य में सफल हो जाऊँ। और बाकी शरीर के ऊपर कितने अत्याचार हुए, किसने गालियाँ दी, किसने मेरे शरीर पर थूका, उन सब चीज़ों को तो मैं देख भी नहीं पाया, क्योंकि मेरे मन में बस एक ही बात थी कि मेरे आराध्य, मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे जो काम दिया है, क्या वो काम मैं ठीक संपादित करके प्रभु को सूचना दे पाऊंगा? और इसी मस्ती में मैं रहता था जब लंका में पहुंचा। इसलिए मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे साथ क्या हुआ। साधना की ये बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने भी हनुमान जी की थोड़ी भी पूजा की अपने जीवन में, उनको हनुमान जी के इस चरित्र से बड़ी सीख लेनी चाहिए। अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने सद्गुरु, अपने परमात्मा के कार्य हेतु अगर जीवन में अपमानजनक शब्द भी सहने पड़े, अपने जीवन में बुद्ध की तरह मुख के ऊपर कोई थूक भी दे, भगवान नारायण की तरह भृगु मुनि ने जैसे लात मारा उनके छाती पर, फिर भी भगवान ने उनके चरण को दबाए। जीसस क्राइस्ट को जिन लोगों ने सूली पर चढ़वाया, जीसस क्राइस्ट ने उनके लिए कहा कि हे परम पिता, इन्हें क्षमा करना, इन्हें मालूम नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो और भी हद कर दी। जिस जरा नाम के बहेलिये ने भगवान श्री कृष्ण के पांव में बाण मारा, वह बहेलिया जब आया तो भगवान श्री कृष्ण ने जीते जी उसे वैकुंठ धाम भेज दिया, जो संभव नहीं होता, मृत्यु के बगैर संभव नहीं होता। इस मृत्यु लोक में मरना पड़ता है, तब वैकुंठ धाम जाना पड़ता है। जरा नाम का एक बहेलिया ही ऐसा था जिसे प्रभु ने जीते जी उसी शरीर के साथ अपने गोलोक वैकुंठ धाम भेज दिया। जीसस क्राइस्ट ने तो सिर्फ ये कहा था कि इन्हें क्षमा करना, इन्हें मालूम नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। पर जिन प्रभु के पैर में बाण मार दिए जिस बहेलिया ने, उसे प्रभु ने अपने सामने अपना परम धाम प्रदान कर दिया। सद्गुरु, इष्ट, संत, इन सबों के जीवन से अगर कुछ सीखना है तो ये सीखो कि तुम्हारे जीवन के परम पवित्र लक्ष्य में न जाने कहां से विघ्न आएंगी, बाधाएं आएंगी। उन विघ्न बाधाओं को त्याग कर अपने गुरु और अपने ईश्वर के प्रेम में मस्त रहकर संसार की ओर ध्यान न देते हुए नित्य निरंतर उनके आदेश में जो चलता है, उसके परम धाम पहुंचने में और उसके आनंद धाम पहुंचने में कभी कोई शंका नहीं की जानी चाहिए। रावण ने पूछा हनुमान से, जब भरी सभा में लाया गया बाण, देखा बंदरों का स्वभाव बड़ा चंचल होता है और ये बंदर इतना शांत। बंदर बड़े अपवित्र होते हैं और इसमें तो पवित्रता कूट कर बंदर अपवित्र होते हैं, ये काशीवासियों से ज्यादा कौन जान सकता है। तुम्हारे ही छत के ऊपर बैठकर दो बंदर एक दूसरे के जूं को निकाल कर ऐसे खाते हैं जैसे लगता है इलायची खा रहे हैं।
उनकी अपवित्रता का ध्यान इसी से लगा। रावण ने देखा कि ये बंदर तो है, पर बंदर से इसके सारे गुण ही भिन्न हैं। तो रावण ने पूछा हनुमान से, तू कौन है? हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, मैं कौन? आज तक कभी तो मैंने विचार ही नहीं किया कि मैं कौन। क्या मैं अंजनी का पुत्र हूं? अगर अंजनी का पुत्र सिर्फ होता तो मेरे और भी कई अवतार हैं। क्या मैं पवन का पुत्र हूं? नहीं नहीं नहीं, मेरे और भी कई पिता हुए हैं, कई जन्मों में। तो क्या मैं हनुमान? नहीं, हनुमान तो इस जन्म में होकर मैं आया। बड़े चक्कर में पड़ गए हनुमान जी। हनुमान जी ने सोचा, अगर ये मुझसे पूछा होता कि राम कौन है, तो अभी 9 दिन बैठ के इसको कथा सुना देता, नवा परायण कर देता। पर इसने पूछ दिया कि तुम कौन? अब हनुमान जी को ये मालूम ही नहीं कि कौन है। माता जानकी ने उनको चूड़ामणि दिया कि जाकर प्रभु राम को देना। जैसे प्रभु ने अपनी मुद्रिका दी थी, तो माता जी ने भी अपनी चूड़ामणि दी थी कि प्रभु विश्वास करेंगे कि तुम मुझसे मिलकर जा रहे हो। उसी समय हनुमान जी ने चूड़ामणि की ओर दृष्टि की। चूड़ामणि के एक मोती में स्वयं जगत जननी जानकी जी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि तू कह कि तू राम का दास है। और तब दोनों हाथ उठाकर बड़े वेग के साथ हनुमान जी ने कहा कि अरे रावण, तू मुझसे पूछता है मैं कौन हूं, तो सुन ले, मैं राम का दास हूं। रावण ने सुना, कहा कि मैं तो समझता था तू कहीं का राजा हो, किसी भूखंड का तू बड़ा सम्राट हो, तू एक स्लेव है, दास है। और तब हनुमान जी ने और गरजते हुए कहा, अरे रावण, तू काम का दास है, तू नाम का दास है, तू चाम का दास है, तू दाम का दास है। तुझसे तो करोड़ गुना मैं अच्छा हूं, जो मैं केवल श्री राम का दास हूं। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में काम के दास बने फिरे हैं, चाम के दास बने फिरे हैं, दमड़ी के दास बने फिरे हैं, लेकिन हम श्री राम के दास नहीं हो पा रहे। और यही कारण है कि हमारे जीवन में जो भी दुख हैं, शोक हैं, कष्ट हैं, ये समस्त इसलिए हैं कि हमने काम की दासता स्वीकार कर ली, हमने राम की दासता स्वीकार नहीं। हमारा स्वतंत्र अस्तित्व बन गया, मैं फलाना हूं, मेरी इतनी शिक्षा है, मेरे पास इतना धन है, पर ये बात हमारे हनुमान जी के पास नहीं। उनको तो पता ही नहीं कि मेरा परिचय क्या है। उनका एक ही परिचय है कि मैं राम का दास हूं। जिसके जीवन में, जिस मनुष्य भक्त या साधक के जीवन में ये बात आ जाए कि मैं अपने कृष्ण का दास हूं, मैं अपने गुरु का दास हूं, मैं अपने राम का दास हूं, उसको जीवन में हनुमान की तरह ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम, ये तो छोड़ दो, लेकिन रघुपति प्रिय भक्तम होने से कोई रोक नहीं सकता, अतुलित बल धामम भी होने से कोई रोक नहीं सकता। बस तुम काम की दास्ता छोड़ो, तुम चाम की दास्ता छोड़ो, तुम दाम की दास्ता छोड़ो और एकमात्र प्रभु राम की दास्ता स्वीकार करो, गुरु की दास्ता स्वीकार करो। तो मैं तुम्हें स्पष्ट विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन में भी हनुमान की तरह वो समस्त गुण आ जाएंगे जिनके बल पर आज हनुमान जी की पूजा गली मोहल्लों में होती है। और मेरे नंद नंदन श्याम सुंदर यशोदा नंदन ये तो नित्य नवीन लीला करती, क्योंकि मुझे वो चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं जो मेरे प्रिय पात्र के साथ होने वाला है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, ना मैं अपने आप को सद्गुरु घोषित करता हूं, मैं भी अपने आप को एक अदना सा कृष्ण दास घोषित करता हूँ कि हे प्रभु, अगर मुझे कुछ देना ही हो तो यह देना कि तेरी दास्ता जो मुझे अभी तक मिली हुई है वो किसी कारण छीन न जाए। मेरे पास दूसरा कोई तमगा नहीं और तमगा लगाना भी नहीं चाहता, मैं तो कृष्ण का दास ही बना रहना चाहता हूँ। और मेरे संग में जो आए मैं उनको भी कृष्ण का ही दास बनाना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, मेरी माताओं,
अपने जीवन में ये जो घटनाएं सुनती हो, तुम सुनती हो, तुम सुनते हो और मुझे वो दिखाई पड़ती है किसके साथ क्या हो रहा है। और जब मेरे नंद नंदन श्याम सुंदर की इच्छा होती है, मुझे आदेश करते हैं, तो उनका ही दिया हुआ प्रसाद, उनका ही दिया हुआ कवच मैं किसी व्यक्ति को प्रदान कर देता हूँ और भविष्य की घटनाओं से वे सुरक्षित हो जाते हैं। इसमें मेरी कोई महानता नहीं, ये तो मेरे नंद नंदन श्याम सुंदर और माँ राधा की करुणा और कृपा मात्र। आइए ऐसे ही परम प्रभु का दिव्य नाम आज हम 2 बार लेते हैं और आरती के पश्चात, आज देरी हो गई, समय की मर्यादा फिर आगे बढ़ गई, उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से। पर आओ बड़े भाव के साथ, सब कुछ भूल कर, तुम कुछ भी नहीं हो। जब हनुमान कुछ नहीं है तो हनुमान से बड़ा यहाँ कौन बैठा है? कोई कुछ नहीं है। बस ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जन्म जन्मांतर में मुझे आपकी दासता प्राप्त हो जाए, मैं आपका दास बन जाऊं। उस भाव से भगवान श्री कृष्ण को पुकारो। हरे कृष्ण 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 हरे जब कृष्ण बोलो तो लगे कि तुम हृदय से कृष्ण को पुकार रहे हो। ये दिल ही कृष्ण को पुकार रहा है, तुम्हारे मुख नहीं। दिल से पुकारो श्री कृष्ण।
तेजी से करें। आरती विनय बनाना हम लोग श्रद्धा से सद्गुरु का ध्यान करते हुए आरती करें। सद्गुरु के अमृत स्वरूप रस आशीर्वाद स्वरूप बरस रहा है, लेकिन हम लोगों को दो बातों का ध्यान देना होगा। जैसे वर्षा तो सर्वत्र समान रूप से होती है, लेकिन पत्थरों पे जब पहाड़ों पे वर्षा होती है तो पत्थर कभी भी उस वर्षा की बूंद को अपने पास नहीं रखता, जबकि नदी नाले और सब नदियों में पानी इकट्ठा हो जाती है। उसी तरह से सद्गुरु का आशीर्वाद सबके ऊपर सम रूप से एक रूप से बरस रहा है, लेकिन हम अपने पात्र को पत्थर की तरह न बनाएं, थोड़ी सी जगह दें, थोड़ी सी गहराई दें, तो अवश्य आशीर्वाद की अनुभूति होगी और हम लोगों का कल्याण होगा। हम सतपथ पर सन्मार्ग में हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा शरीर प्रेरित होगा। इन भावनाओं के साथ हम आरती करें। चलिए मटो